नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देखने वाले हैं आज जो पशु परिचय भर्ती है दोस्तों, उसके अंदर जो आपके पार्ट बी के अंदर जो पशुपालन के 45 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उसके लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों 45 प्रश्न का। और 45 प्रश्न के अंदर से दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और जो साथी दोस्तों पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों पशुपालन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अलग से दोस्तों 1000 प्रश्न की सीरीज चल चुकी है दोस्तों, वहां पे जाइए प्लेलिस्ट के अंदर 1000 प्रश्न की सीरीज मिल जाएगी दोस्तों। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1000 प्रश्न की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है दोस्तों, बताइए। असील। कौन सी? असील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? लेयर्स की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? इनमें टीकाकरण नहीं होता। क्या नहीं होता? टीकाकरण। अगला प्रश्न, दुग्धशाला में कलय किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है। किसका प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न दोस्तों, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। बकरी के दूध के अंदर जो वसा है उसका औसत प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? 4 से 5%। कितने? 4 से 5%। अगला प्रश्न, पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। क्या सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, बताइए। बधियाकरण, नवजात की देखरेख, सिंग रोधन, सभी के सभी, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? गाय भैंस का औसत तापक्रम, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या होता है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए दोस्तों गाय और भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, मादा पशु को गर्भित करने का प्रयुक्त समय मध आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन कितने समय के भीतर होना चाहिए? 12 से 18 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हद्दे कहा जाता है? मशीन मिल्किंग का हद्दे किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, किसको? पल्सेटर को कहा जाता है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में संक्रमण का स्रोत नहीं है? दूध में संक्रमण का स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, आपको बताना है जो दूध का संक्रमण का स्रोत है वो कौन सा नहीं है? धोखा नहीं है। चारों में से धोखा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य है। फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य कौन से है? उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों जो तथ्य हैं दोस्तों जो फड़किया रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, टिक फीवर प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। अगला, बरसीम का मूल स्थान है। बरसीम का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? बताइए दोस्तों। मिस्र। अगला प्रश्न, अफरा रोग संबंधित है। अफरा रोग किससे संबंधित है? अफरा रोग संबंधित है दोस्तों रुमेन में गैस इकट्ठी होने से। किससे? रुमेन में गैस इकट्ठी होने से। अगला प्रश्न, मुर्गियों की चेचक रोग की किस उम्र में होती है? मुर्गियों की चेचक रोग की किस उम्र में होती है? जो मुर्गियों के अंदर चेचक रोग है वह किस उम्र के अंदर होता है? किस उम्र के अंदर? 8 से 12 सप्ताह के अंदर। अगला प्रश्न, एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है? कितने जल की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 40 से 50 लीटर जल की। अगला प्रश्न दोस्तों, हे में नमी का प्रतिशत है। हे में नमी का प्रतिशत कितने प्रतिशत नमी है? 15%। कितना? 15%। अगला, पशु का आहार कैसा होना चाहिए? पशु का आहार कैसा होना चाहिए दोस्तों? बताइए। पौष्टिक, मुलायम एवं रुचिकर, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वच्छ पदार्थों से निर्मित, बिल्कुल सही है। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये भी होने चाहिए दोस्तों, उपरोक्त सभी जो पशु आहार के अंदर ये सारे के सारे होने चाहिए दोस्तों। अगला, डेयरी गाय यूनिफाइड स्कोर कार्ड पर सामान्य उपस्थिति के लिए कितने अंक दिए गए? कितने अंक दिए गए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितने अंक? 35 अंक। कितने? 35। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य है।
ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के क्या क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? क्या उद्देश्य हैं? दुधारू मवेशियों का विकास, बिल्कुल सही है। तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर दूध उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूध की सरकारी खरीद एवं किफायती ढंग से उसका प्रसंस्करण और विपणन करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, किस नस्ल की डेयरी गाय को सबसे पहले इंग्लिश चैनल गवर्नेंस द्वीप पर पाला गया था दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नेंस। अगला प्रश्न, टोड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 3.0 व 8.5, कितनी? 3.0 व 8.5। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी? पशुधन विकास नीति राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रथम बार कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कब? 17 फरवरी 2010 को। कब? 17 फरवरी 2010 को की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में कितने दुग्ध उत्पादन संघ संचालित है? कितने हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 21। कितने? 21। अगला प्रश्न, डेयरी प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, डेयरी प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्ययन जो दूध और दूध उत्पादों को प्रसंस्करण से संबंधित है। किससे? प्रसंस्करण के दूध उत्पादों को प्रसंस्करण से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई संकर गायों की नस्ल है, कौन सी है दोस्तों? संकर गायों की नस्ल, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला दोस्तों ये, कौन सी? बताइए दोस्तों, करण फ्रीज। कौन सी? करण फ्रीज और करण स्विस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जाता है? कितने को किया जाता है दोस्तों? 10 पशु मेले का। कितने? 10 पशु मेले। अगला प्रश्न, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशुधन किस जिले में? न्यूनतम पशुधन किस जिले के अंदर है? किसके अंदर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी पशु मेला में किस समुदाय की भागीदारी अधिक संख्या में रहती है? किस समुदाय की भागीदारी अधिक संख्या के अंदर? किसके अंदर? सहरिया की। अगला प्रश्न, वे जंतु जिनके डीएनए परिवर्तित होते हैं जो एक बाहरी जीन की अभिव्यक्ति करते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। क्या? ट्रांसजेनिक जंतु। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पहला। अगला, जाफरबारी किस पशु की नस्ल है? किसकी है दोस्तों? बताइए, भैंस की। किसकी? भैंस की। अगला प्रश्न, बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार कितना होता है? कितना भार होता है दोस्तों? बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार कितना होता है? 250 से 270 किलोग्राम। अगला प्रश्न, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है? बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों? भदावरी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक जनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में गर्भित कर सकता है कितनों को? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितने? 60 से 100 के मध्य। कितने? 60 से 100 के मध्य। अगला प्रश्न, नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बधियाकरण। अगला प्रश्न, अच्छे दुधारू पशुओं के गुण है। अच्छे जो दुधारू पशु है उनके गुण क्या क्या है? क्या गुण है दोस्तों? बताइए, दूरस्थ टांगे एवं खुर। क्या? दूरस्थ टांगे और खुर। अगला प्रश्न, निम्न में से पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्मिकाओं एवं माइक्रोबिट्स में संदर्भ में अत्यधिक चिंतनीय है। क्या है चिंतनीय? अधिक। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंचुए में टाइफ्लोसोल है। केंचुए में टाइफ्लोसोल क्या है दोस्तों? आंत की तह। क्या? आंत की तह। अगला प्रश्न, एक वेशक बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? एक वेशक बकरी के अंदर कुल कितने दांत होते हैं? कुल 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न, दुधारू पशु कितने ब्याज का खरीदना चाहिए? जो दुधारू पशु खरीदते हैं हम, कितने ब्याज का खरीदना चाहिए? कितने का दोस्तों? दूसरे से तीसरे ब्याज का, क्योंकि इनके अंदर सबसे अधिक दूध मिलता है। अगला, केंचुए की आइसिनिया फोर्टिडा एवं यूडिलस यूजेनी प्रजातियां किस श्रेणी में आती है? बताइए दोस्तों, किस श्रेणी के अंदर आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एपिजेइक श्रेणी के अंदर। अगला प्रश्न, किस पशु दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किसके अंदर? भेड़ के अंदर। अगला प्रश्न,
कानपुर शहर चमड़े के निर्मित वस्तु के निर्यात में कितने प्रतिशत का योगदान करता है? कितने प्रतिशत का योगदान करता है दोस्तों? 20%। कितने? 20%। कौन? कानपुर शहर। अगला प्रश्न, खीस क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, खीस। खीस है क्या? मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध, उसको खीस कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर पर सफेद एवं लाल रंग के धब्बे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसकी है दोस्तों? जमुना पारी की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो पशुपालन के आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह 45 प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर कैसे लगे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं।